नमस्कार भाई दोस्तों। खुश करने का अधिकार किसको होता है? पति पत्नी को, पत्नी पति को, प्रेमिका प्रेमी को, प्रेमी प्रेमिका को। इन्हीं को होता होगा ना एक दूसरे को खुश करने का अधिकार। माँ बाप बच्चों को भी खुश रखते हैं, बच्चे माँ बाप को खुश रखते हैं। लेकिन ये कौन सा किसी देश का राष्ट्रपति बोलता हो, किसी देश का प्रधानमंत्री मेरे को खुश करना चाहता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल बकायदा नाम लेके बोला है। वो वीडियो जब वायरल होया है ना, तब जाके ना ब्रह्मांड गुरु की ना हाई लेवल के ऊपर बेइज्जती होनी शुरू होगी। हाई लेवल के ऊपर दुनिया सुना रही है। उसके बाद कनाडा के अंदर एक सो कॉल्ड संस्कारी पकड़ा गया है, 13 साल की बच्ची को छेड़ता हुआ। ये बताने की जरूरत नहीं कहाँ का है वो बोलता है हमारे वहां पर तो ये आम है, इंडिया के अंदर तो आम बात है ये, किसी को छेड़ना, किसी को कुछ करना। बोले सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये आदेश देते हैं कि छेड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो गलती कर गया, उसको नहीं पता था कनाडा है। अब उसको वहां पे ऐसा लंबाया जाएगा, वो जिंदगी भर याद रखेगा। और भाई वो वीडियो भी आ था, ये वीडियो क्लिप जिसमें भगवंत मान ने बाबा नानक की तस्वीर के ऊपर दारू के छींटे दे रहे हैं। अब ये पता नहीं वो एआई जनरेटेड वीडियो है या कैसा वीडियो है। उस वीडियो का कोई जानकार पता लगा सकता है, जिसको वीडियो चाहिए ले लेना। लेकिन पहले एक बार तो ना इस संस्कारी को देखो। जब ये फंसा ना संस्कारी कनाडा के अंदर, वह हरे संस्कारी तेरे संस्कार, 13 साल की बच्ची को छेड़ता हुआ गिरफ्तार। कमाल के संस्कार हैं। Putting your face on him, that's disgusting. You're sweaty. We don't want no shoes on us. What makes it? No blood in your face. बड़े कमाल की बात है। बोल रहा है भारत में ये सब सामान्य है, किसी को छेड़ना, किसी को कुछ करना। मतलब कि अच्छे तरीके से इसको जमीन पर लेटा कर इसकी खातिरदारी की जा रही है, अच्छे तरीके से खातिरदारी की जा रही है इसकी। उसके बाद ये सुनो भाई, ये सबसे कमाल का वीडियो जो भी हाथ लगे। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the deal, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. अभी तक तो माई फ्रेंड शब्द का यूज किया जा रहा था। अभी खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास इनका राजदूत आया था, बोला सर प्लीज मोदी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ये माई फ्रेंड से सर के ऊपर तो आ चुके हैं। अब जो सबसे कमाल की बात है, सेठ जी की जैसे रिपोर्ट लगी, सेठ जी ने अपने सेठ जी को बताना था अपना सफेद हाथी, क्योंकि सफेद हाथी की रिपोर्ट लगी थी अमेरिका के अंदर। अंबानी सेठ को, अंबानी सेठ का सफेद हाथी आप देख सकते हो। इस सफेद हाथी को बचाने के लिए उसने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को अब ध्यान से सुन लेना, ताकि आप लोगों की मोटी मोटी आंखें ठीक हो जाए। ब्लूमबर्ग ने मुकेश सेठ पर एक खबर छापी कि 3 रूसी ऑयल जहाज जामनगर की ओर बढ़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने शिप मूवमेंट डेटा भी जारी किया था, जो दिखा रहा था कि रूसी ऑयल जहाज अंबानी को भेजे गए हैं। इस बीच ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात किडनैप कर जेल में डाल दिया। मुकेश सेठ को समझ आ गया कि भाई अब तो काम होने वाला है। आनंद फानन में मुकेश सेठ का बयान आया कि रिलायंस रूसी तेल नहीं खरीद रहा है। डर सबको लगता है, पता गला सबका सूखता। ये तो आम बात है, जब अपने फंसने लगते हैं तो ऐसा सब होता है। रिलायंस ने बयान दिया कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट गलत है, गैर जिम्मेदार पत्रकारिता। फिर एक बार अमेरिका जाकर बोल देना, पता लग जाएगा गैर जिम्मेदार पत्रकारिता है या उनकी पत्रकारिता ठीक थी। एक बार वहां जाके बोलना है बात। असल में मुकेश सेठ को हाथियों से बहुत मोहब्बत है। हाथी मुकेश सेठ की जान है। वो सफेद हाथी आपको दिखाया था, देख लिया होगा ना। मुकेश सेठ को खौफ हुआ होगा कि ट्रंप कहीं उनके प्यारे हाथी को ना उठा ले। प्यारा हाथी उनके पास एक ही है, लोगड़ का हाथी है वो भी। मुकेश सेठ ने हाथी हित में रूसी तेल नहीं खरीदा। आज के दौर में मुकेश सेठ जैसा हाथी प्रेमी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अपने हाथी को बचा लिया। मुकेश सेठ के पास एक देसी डॉग भी है। डॉग ने मुकेश सेठ को बोला कि हाथी के चक्कर में आपने मुझे भी बचा लिया, मालिक आप महान हो। मुकेश सेठ ने डॉग की पूंछ मरोड़ कर बोला, चुप डॉगी, सारे फसाद की जड़ तो तू है। ट्रंप की पेटिग्री भी खाता है और मेरी पेटिग्री भी खाता है, रशियन पेटिग्री भी खाता है और चाइनीज पेटिग्री भी खाता है। तू तो सबसे बड़ा बेईमान डॉगी है। ये क्या बोल दिया मुकेश सेठ ने, किसके लिए बोला होगा ये हमारे को नहीं पता है। लेकिन जिसके लिए भी शब्द यूज किया है ना, बहुत गलत शब्द यूज किया है।
ऐसा शब्द यूज नहीं किया जाना चाहिए था। आप एक बात बताओ मेरे को, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, ये सवाल सबके मन में आया होगा। क्या कभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मेरे को खुश करना चाहते हैं, उनको पता मैं कैसे खुश होऊंगा? बोला कभी? नहीं बोला। क्या कभी अमेरिका के राष्ट्रपति साहब ने ये बोला कि चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेरे को खुश करना चाहता है, उसको पता मैं कैसे खुश होऊंगा? नहीं बोला। ये आपस में सब मिले हुए हैं, इनको पता है। जब सिर्फ बक्कल एक आदमी का उतरना था बीच में, उसका ऐसा उतरा कि उसकी खुद की समझ में नहीं आया कि तू कहां से कहां फंसता चला गया, कहां से कहां फंसता चला गया। कमाल की बात है, क्योंकि उन लोगों ने ना अपने पद की गरिमा को बना के रखा है। पद की गरिमा को बनाए रखना इतना हंसी खेल नहीं होता जितना कि आप लोग सोच रहे हो, ठीक है ना? अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना। जैसे ही वेनेजुएला का इंसिडेंट हुआ तो विद्वानों के नजरिए आने शुरू हो गए थे, उनके अनुसार सही ही होंगे। आज क्यूबा के मुखपत्र हमारा टाइम्स ने सबकी पोल पट्टी खोल दी। मुद्रों की जमानत या बेब केस की तारीख मार्च मध्य तक लटका दी गई है। जो मोहतरमा कार्यकारी राष्ट्रपति बनी है, इसकी योजना प्रस्ताव भी पहले रखा जा चुका था। अगर ना पता हो तो अप्रैल के अंदर इसका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू बड़े कमाल की बात है कि उसमें इनको पहले ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। वेनेजुएला को, जो अभी मोहतरमा राष्ट्रपति बनी है ना, उनको अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था पत्रकार के द्वारा। वो अमेरिका के पत्रकार थे, पतलाचाट होते तो वो कुछ भी घोषित नहीं कर पाते। वो तो ये सोचते कि बस यहाँ पर भी मोगली ही आएगा, महामानव ही आएगा, अमेरिका में वेनेजुएला में भी महामानव आएगा। सुने हाँ, तुम एक न्यूज चला रहे हो जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो मादुरो को तुम दिखा रहे हो कट्टर हिंदू। क्यों बेचारे को और ज्यादा फंसवा रहे हो? अभी वो अप्रैल तक लटका हुआ, उसको जेल में शांति से रहने दो। तुम कभी उसके हाथ पर कड़े वादे खा रहे हो, कभी गणेश की घड़ी दिखा रहे हो। ये देखो जी मादुरे का हिंदू प्रेम। मेरे भाई उसको जी लेने दो, बच लेने दो, बेचारा जिंदा तो रह जाएगा, कहीं उसका सद्दाम हुसैन ना बन जाए। ये याद रखना, बना देगा वो अमेरिका है। वो बड़े आराम से पहले समझाता है। अगर जगत सेठ के भी वारंट निकाल लेना, बड़े आराम से निकाल ले, 5 वारंट है। अब वो छठा वारंट नहीं निकाल लेंगे। ये वारंट को वार्निंग समझ लेना तुम, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। माधुरी ने भी ये बोला था कि हिम्मत है तो मेरा हाथ लगा के दिखा। 5 राष्ट्रपति पहले अंडरग्राउंड हो गए। भाई पता नहीं किस टाइम पर डोन टू का दिमाग खराब हो जाए, उठा ले जाए, किसी को पता लगता है क्या? अब यहां पर जगत सेठ डरा हुआ है, अंबानी सेठ डरा हुआ है, मां मानो सांस फूली हुई है, मां मानो कुछ बोल नहीं पा रहा है। बड़े कमाल की बात है कि उसका चून नहीं निकल पा रहा अमेरिका के सामने। अपने पद की गरिमा को बनाए रखना ना, और देश की गरिमा को ठेस पहुंचाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तुम्हारे को पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे बयान दे रहा है डोनाल्ड ट्रम्प साहब की सुनकर शर्म को भी शर्म आ जाए, लेकिन ये बड़े वाले बेशर्म, इनको कोई शर्म नहीं आती। जगत सेठ डॉगी शब्द का यूज कर देता है। और डॉगी शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है सबको पता है। एक पालतू और फालतू है, उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अनपढ़ होना एक बहुत बड़ा अभिशाप होता है। चाहे कुछ भी हो, देश के संवैधानिक पद के ऊपर पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। अनपढ़ आदमी को बैठाओगे तो भाई इतना नुकसान तो उठाओगे, जैसे नुकसान दिल्ली वाले उठा रहे मुख्यमंत्री को बिठा के। बोला 1947 के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने असेंबली में बम फेंका था। वीडियो है, देख सकते हो आप लोग, जिसको चाहिए ले लेना। ऐसे अनपढ़ होगा तुम, देश की सत्ता हाथ में देके बैठे हुए मूर्ख हो, सबसे बड़े कुपड़ तुम हो। आप लोगों की क्या राय? अपनी राय रखना, आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अक्सर सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।